श्री शिवाय नमस्ते बम दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हो, कल है शनिवार का दिन और शनिवार के दिन पड़ रही है चतुर्थी तिथि, जो कि बहुत ही खास और विशेष होती है। दोस्तों, यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना जो काफ़ी दिन से अधूरी पड़ी है, चाहे आपकी मनोकामना धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, तो बस आपको 5 गेहूं के दाने से अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय करते हो तो जो भी आपकी मनोकामना होगी अवश्य ही पूर्ण होगी। साथ ही अगर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है, कर्ज की समस्या, धन की समस्या, तो वो सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों, पहला जो उपाय है वह है मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई मनोकामना है, चाहे वह धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई बड़ी से बड़ी कामना जो काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेने हैं 5 गेहूं के दाने। साथ ही आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। अब आपको चले जाना शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा होना है। उसके बाद जो आपके पास 5 गेहूं के दाने हैं ना, उनमें से 4 गेहूं के दाने आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित करने हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब दोस्तों, आप सबको पता होगा कि शिव जी का जो पूरा परिवार है वो जलाधारी पर ही विराजमान होता है। तो गणेश जी का जो स्थान होता है जलाधारी के राइट साइड पर होता है। तो वहाँ पर आपको 4 गेहूं के दाने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देने हैं। अब जो 1 गेहूं का दाना बचा है वो आपको लोटे के जल में डालना है और थोड़ा सा जल आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। और थोड़ा सा जल आपको बचाना है। अब जितना भी जल बचेगा वो आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए और आपकी जो भी मनोकामना है वो मन ही मन बोलते हुए आपको समर्पित कर देना है। फिर आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। उसके बाद आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। दोस्तों, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है, इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। जो भी आपकी मनोकामना होगी वो अतिशीघ्र पूर्ण हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा विशेष है। अगर आपका कोई कार्य अटका हुआ है, बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रहा है, आपने कई प्रयास कर लिए फिर भी आपका काम अटका हुआ है, और या फिर आप नौकरी के लिए जाते हो, नौकरी आपको नहीं लग पा रही है, आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेनी है 2 लौंग, जो फूल वाली होती है लौंग, वो आपको लेनी है। साथ ही आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। साथ ही आपको थोड़ा सा शहद लेना है। जो आप शहद लोगे उसे आपको कटोरी में डाल लेना है। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को भी आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। अब जो आपके पास शहद है, शहद में आपको 2 लौंग डाल देनी है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। इस कटोरी को आपको हाथ में लेना है, भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन का ये कार्य है, बहुत दिनों से अटका हुआ है, पूर्ण नहीं हो रहा है, मेरी नौकरी नहीं लग पा रही है, आप ऐसी कृपा करें कि मुझे नौकरी लग जाए, मेरा काम भी पूर्ण हो जाए। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए 2 लौंग और शहद को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। फिर आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। उसके बाद आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है, इस उपाय को भी अवश्य कीजिएगा। जो भी आपका कार्य अटका हुआ है, नौकरी नहीं लग पा रही है, तो आपको नौकरी 100% लग जाएगी और आपका काम भी पूर्ण हो जाएगा। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगला जो उपाय है वो है रोग मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम नहीं ले रही है, तो आप इस उपाय को भी अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेना है 1 बेलपत्र। अब जो आप बेलपत्र लोगे ना, कहीं से कटा फटा खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। अब आपको चले जाना शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद जो आपके पास बेलपत्र है वो आपको अपने सीधे हाथ में रखनी है, भगवान से प्रार्थना करनी है उस रोगी व्यक्ति के लिए। जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है, उसका नाम लेते हुए, गोत्र बोलते हुए आपको ये बेलपत्र कुंद केशव महादेव का नाम लेते हुए समर्पित कर देना है शिवलिंग के ठीक ऊपर। उसके बाद आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। फिर आपने जो बेलपत्र चढ़ाई थी ना शिवलिंग के ऊपर, वो आपको महादेव से विनती करके औषधि के रूप में आपको अपने घर पर लेकर आना है।
इस बेलपत्र को उस रोगी व्यक्ति को खिलाना है जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है। उसको आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस बेलपत्र को चबा चबा कर खाने को कहना है। यदि वो बेलपत्र चबा चबा कर नहीं खाता है तो आप इसे सुखाकर पीस लीजिए और इसे पानी में घोलकर भी दे सकते हो। तो इस उपाय को भी अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को यदि आप करते हो तो जो भी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है उसकी जो बीमारी है धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों आप जानते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला उपाय भी बहुत ही ज़्यादा विशेष है। अगर आपके जीवन में धन की कमी है, पैसों की तंगी है या फिर आर्थिक समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान, माता लक्ष्मी का आपके घर में वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है 1 चावल का दाना, 1 हरा मूंग का दाना, 1 बेलपत्र, 1 सभी पत्र। अब ये जो चारों सामग्री हैं खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। साथ ही आपको लेना है 1 लोटा जल। 1 लोटा जल जो आप लोगे वो तांबे के पात्र में लेना है। और ये जो चारों सामग्री है ना, 1 चावल का दाना, 1 हरा मूंग का दाना, 1 बेलपत्र, 1 समी पत्र, ये आपको लोटे के जल में डाल देना है और आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको उत्तर की तरफ मुँह करके खड़ा होना है। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन में धन की वृद्धि नहीं है, धन प्राप्ति नहीं है, माता लक्ष्मी मुझसे रूठी हुई है, माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास नहीं है। आप कुछ ऐसी कृपा करें कि हमारे जीवन में धन की वृद्धि हो, धन प्राप्ति हो, माता लक्ष्मी हमारे घर में वास करे। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए 1 लोटा जल आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको 2 मिनट मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों इस उपाय को अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको शनिवार के दिन करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।